आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां छत तो होती है मगर घर नहीं, दीवारें तो होती हैं मगर सहारा नहीं, और पेट में जलती भूख की आग बुझाने के लिए एक मुट्ठी अनाज भी नहीं होता। उत्तर 24 परगना के इस छोटे से गांव में एक ऐसा परिवार जो गरीबी, बीमारी और बेबसी से जूझ रहा था। एक अंधी माँ, एक असहाय बेटा, उसकी पत्नी और एक छोटे से बच्चे के साथ 4 सदस्यों का यह परिवार राशन के हर दाने के लिए तरस रहा था। पर कहते हैं ना, जब इंसान हार जाता है तब भगवान किसी न किसी रूप में सहारा बनकर आते हैं। और यहाँ सहारा बनकर आए संत रामपाल जी महाराज, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत न सिर्फ एक बार का राशन बल्कि हर महीने नियमित मदद, जब तक यह परिवार अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। चावल, आटा, तेल, दाल, दूध, मसाले, सब्जियां, जरूरी सामान के सहित पहुंचे हैं। ताकि यह परिवार सम्मान के साथ जीवन जी सके। आज जब दुनिया धर्म के नाम पर चंदा लेती है, वहीं एक संत ऐसे भी हैं जो घर घर जाकर दिक्कत पूछते हैं और समाधान साथ लेकर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज को दिल से नमन, जिन्होंने साबित कर दिया कि संत वही जो भूखे की थाली में रोटी और रोते घर में उम्मीद भर दे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एससी न्यूज की टीम आ चुकी है पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के दक्षिण देवरा गांव में। तो जैसा कि हमको जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से जो उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उसके तहत जो उनके फॉलोअर हैं, जो शिष्य हैं, वह यहाँ पे एक गरीब असहाय परिवार को राशन सामग्री व अन्न सहायता प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या राशन सामग्री, क्या सहायता इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी जा रही है, और साथ में देखते हैं परिवार की क्या स्थिति है। तो बने रहिए हमारे एससी न्यूज के साथ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे
वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो जैसा कि दर्शकों आप पीछे देख पा रहे हैं, ये जो सामने घर है ये इमादुल मंडल जी का है और इनका परिवार किस स्थिति में रह रहा है, किस प्रकार का घर है इनका, तो ये चलिए हमारे साथ थोड़ा दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो सामने बिल्कुल चद्दर की टीन है इसमें। ये जो चौखट है बिल्कुल बांस का है और बांस का ही ये दरवाजा टेम्परेरी बांस की बिनाई से ही ये लगा हुआ है। तो ये इस परिवार का ये जो एंट्री गेट है ये भी ठीक उसी तरह से बांस की बिनाई का बना हुआ है। और एक बार कैमरामैन से कहूंगा जरा अंदर आके दिखाएंगे। तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इन्होंने तिरपाल बांधा हुआ है प्लास्टिक का, कई जगह से फटा हुआ है, तो पानी भी मुझे लग रहा है नीचे रिश्ता होगा। चारों ओर का आप दीवार जो है वो देख सकते हो किस तरीके का है यहाँ पे, और साथ में नीचे कच्ची मिट्टी का फर्श, ऊपर इन्होंने ये पॉलीथीन वगैरह इसके ऊपर बैनर का बिछाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं जैसे कि अलमारी है और ये एक संदूक है इस परिवार का, और ये आप देख रहे हैं ये इनकी कढ़ाई वगैरह बर्तन वगैरह। ऊपर देख रहे हैं आप एक बिजली का बल्ब और एक पंखा इस घर में लगा हुआ है, और इसके साथ में ये एक बरामदा है। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि ये इनका चूल्हा है जहाँ पर ये परिवार खाना बनाता है। किसी प्रकार का कोई सिलेंडर वगैरह इस घर में नहीं है, ये चूल्हा है जहाँ पे ये परिवार खाना बनाता है। ये आप देख सकते हैं धुएं में ही खाना बनाना पड़ता है गैस सिलेंडर ना होने के कारण। तो अगर यूं कहें कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पे इस घर के अंदर में नहीं है। और कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा नीचे का फर्श दिखाएंगे। चूल्हे के पास भी नीचे में मिट्टियां हैं, बरांडे में भी मिट्टी है, और ऊपर जो आपने देखा मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार दिखाएंगे कितना इसमें होल है। बरसात का पानी भी इसमें सीधे ही आता होगा और नीचे भी कीचड़ हो जाता होगा। और चारों ओर की जो आउटर बाउंड्री आप देख रहे हो ये भी खुली हुई है बांस और उससे। तो ये थी इस परिवार की घर की स्थिति। और इससे आगे जो ये दूसरा घर है ये इनका भाई का है, वो अपना अलग रहते हैं, इनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। जैसे कि आपको दिखाते हैं इस परिवार का लैट्रिन बाथरूम है, तो इसको आप देख सकते हो। कैमरामैन को मुझे जरा दिखाएंगे पास में जाके। सिर्फ एक पर्दा टंगा हुआ है और बाकी कुछ भी इसके अंदर फिटिंग वगैरह नहीं है। बाल्टी में पानी रख के सिर्फ वैसे ही फ्रेश होने के लिए जाते हैं, वो भी इनका खुद का नहीं, इनके भाई का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो मूलभूत सुविधाएं रहनी चाहिए लैट्रिन बाथरूम वो भी इस परिवार के पास में नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये घर है और इसके सामने में ये जो हैंडपंप है ये इनके पड़ोसियों का है, इसी से ये पानी वगैरह यहाँ पे ले लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। इनका खुद का ना हैंडपंप है ना वो लैट्रिन बाथरूम है, ये भी दूसरों का है जिससे काम चला पा रहे हैं। जो घर मकान की स्थिति, रहने की स्थिति, अब पूछते हैं परिवार का गुजारा किस प्रकार चल पाता है। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो हमारे साथ में जो है जो ये परिवार है जिनके पास संत रामपाल जी महाराज जी की फॉलोअर बैठे हैं साथ में, ये लेके आए हुए हैं। तो आइए थोड़ा जानते हैं परिवार की स्थिति क्या और कैसी है। नमस्कार सर। सर आप थोड़ा बहुत हिंदी में बात कर लेंगे? नहीं, हाँ आप कर लेंगी बहन जी हिंदी में बात? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो जैसा कि दर्शकों यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल का ये गांव है, थोड़ा ये परिवार हिंदी नहीं बोल पाता, समझ भी नहीं पाता। तो इनके पड़ोस में रहने वाले हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर भी हैं। इन्होंने ही आगे यहाँ पे जांच पड़ताल करी थी कि परिवार किस स्थिति में है। तो आइए इनसे जानते हैं इस परिवार के बारे में। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी क्या नाम है आपका? अनीता दासी। अनीता दासी। तो बहन जी आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो परिवार है ये कितने सदस्यों का परिवार है, इनमें कितने सदस्य हैं टोटल? यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर 4 सदस्यों का परिवार है। एक बच्चा है, उनकी बूढ़ी माँ है और ये हस्बैंड वाइफ है। अच्छा। तो हाँ, ये जो 4 जने हैं, ये लोग अंधे हैं, इन लोग आंखों से अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता। इनको एक तो आँख ठीक है, एक अंधा है, वो तो दोनों आँख से ही अंधे हैं। एक बच्चा है वो स्वस्थ है और उसका माँ भी अंधी है। अच्छा, मतलब जो भाई साहब हैं और उनकी माता जी है इनको बिल्कुल आंख से दिखता नहीं, और बहन जी का एक आंख इनका भी डैमेज है, एक आंख से इनका अच्छा, और एक बच्ची है इनकी। हाँ। तो बहन जी ये जानना चाहते हैं कि इस परिवार में मुखिया कौन है और कामकाज इनका क्या है, कैसे परिवार चलता है? ये लोग तो भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं और जो सुपारी है उसको काट के कुछ पैसा वैसा मिल जाता है, वही काम करती है उनका वाइफ। और उनका मुख्य सदस्य इमादुल, इनका नाम इमादुल मंडल, इमादुल मंडल है इनका नाम। ये अंधे हैं, कभी भीख भी मांगते हैं रास्ते पे।
और उसका माँ घर में बैठी हुई रहती है, बहुत बीमार भी है, तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है। मतलब काफी गंभीर परिस्थिति है। घर चलाने के लिए जो ये इमादुल जी हैं, इनको मांग के भी खाना पड़ जाता है परिवार चलाने के लिए। भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया। तो बहन जी, इनका जो परिवार है कैसे चल पाता है? हाँ, बंगाल में बताते हैं एक लक्की भंडार भी चलता है। क्या लक्की भंडारे से और राशन कार्ड पे क्या कुछ मिलता है? क्योंकि ये अंधे हैं, इसीलिए इनको 1000 रुपया करके गवर्नमेंट से मिल जाता है। और राशन पानी राशन दुकान से कुछ चावल और कुछ आटा भी मिल जाता है, बस इतना ही। राशन कार्ड पे कितना राशन मिलता है इनको? 12 किलो चावल मिलता है, 6 किलो आटा मिलता है। तो मतलब 12 किलो चावल और 6 किलो आटा और 1000 रुपए जो ये अमादुल जी हैं, मंडल जी हैं, इनका पेंशन के रूप में कहिए कुछ भी कहिए 1000 रुपए वो गवर्नमेंट से मिलता है। हाँ। तो सिर्फ 1000 रुपए में और 12 किलो चावल और 6 किलो आटे में ये परिवार अपना गुजारा कर पा रहा है। हाँ। तो इनकी माता जी भी ब्लाइंड है, तो क्या उनको भी कुछ 1000 रुपए वगैरह इस तरह का कुछ मिलता है? नहीं नहीं, इनको नहीं दिया गया है। परिवार में एक जन को ही दिया गया है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। और आइए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को क्या क्या सहायता और क्या क्या मदद मिली है। तो बने रहिए हमारे एसए न्यूज चैनल के साथ। तो जैसा कि दर्शकों आप देख पा रहे हो, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गांव में आए हुए हैं, इस असहाय परिवार को। तो आइए देखते हैं, जानते हैं ये क्या क्या राशन सामग्री और क्या क्या सहायता इस परिवार के पास लेके आए हुए हैं। तो बहन जी, आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को मदद के रूप में आप क्या क्या सहायता लेके आए? संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तरफ से इनको 26 किलो चावल है, 5 केजी आटा है, बेसन है, 4 किलो चीनी है, 1 किलो सूखी दूध है, चाय पत्ती है, सूजी है 1 किलो, 2 किलो सरसों का तेल, चना दाल, 3 रकम का दाल है यहाँ पर, टाटा नमक है, 5 किलो प्याज है, टाटा नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है और 1 किलो का अचार है, धनिया पाउडर है, जीरा है, 5 किलो आलू है, ये कपड़े धोने का सर्फ है और ये साबुन है 1 केजी का और ये साबुन है 4 पीस का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सभी प्रकार का जो राशन का सामान है इस परिवार के पास वो दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अमूल कंपनी का 1 किलो सूखा दूध का पाउडर है, इससे परिवार चाय भी बना के पी सकता है और दूध भी पी सकता है। और ये आलू प्याज आप देख रहे हैं, ये इतने मोटे मोटे प्याज बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, 5 किलो प्याज और 5 किलो चावल। और ये आप देख रहे हैं 26 केजी चावल दिया गया। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का A1 क्वालिटी का सामान इस परिवार को दिया गया है। तो बहन जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो राशन सामग्री है ये सिर्फ एक बार के लिए है या आगे भी इस परिवार को मिलती रहेगी? ये तो हर महीने इन लोग को मिलेगा। इस तरह से ही तो अन्नपूर्णा मुहिम गुरुजी का चलाया हुआ है और ये लोग हर महीने ये सब पूरा सामान मिलता रहेगा। तक इस परिवार में कोई कमाने वाला ना हो जाए तब तक इस परिवार को मिलते रहेगा। जैसा कि दर्शकों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इनका कहना है कि ये जो राशन सामग्री है ये नियमित रूप से इस परिवार को मिलती रहेगी जब तक इस परिवार में कोई अपने पैर पर खड़ा ना हो जाए, कमाने वाला ना हो जाए, तब तक ये राशन सामग्री हमेशा मिलती रहेगी। तो बहन जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जब ये राशन सामग्री इस परिवार की समाप्त हो जाएगी तो ये परिवार आपसे कैसे संपर्क कर सकता है दोबारा?
संत रामपाल जी महाराज एक अन्नपूर्णा मुहिम का कार्ड बनाया हुआ है, वो कार्ड इन लोगों को दिया जाएगा। जब भी इस राशन खत्म होने को आएगा तब इन फ़ोन करेंगे ये लोग घर से, तब वो सामान फिर से आ जाएगा। हर महीने इन लोगों को मिलता रहेगा। এটা যে অন্নপূর্ণা মুহিম সতলোক আশ্রম সন্ত রামপাল জি মহারাজের যে চালানো যে মুহিম আছে অন্নপূর্ণা মুহিম, এই কার্ডটা আপনাকে দেয়া হলো, এর মধ্যে ফোন নাম্বার আছে। যখনই আপনাকে যে রাশনটা দেওয়া হয়েছে হর মাসে যেটা আসবে, এটা শেষ হয়ে গেলেই আপনি এই নাম্বারে কল করবেন। কল করলে আপনি আবার নতুন করে রাশনটা পেয়ে যাবেন। আপনাকে সেজন্য চিন্তা করতে হবে না। ঠিক আছে? तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि ये जो राशन सामग्री है एक बार के लिए नहीं, आजीवन दिया जाएगा इनको। जब तक इस परिवार में कोई अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए तब तक के लिए आजीवन ये सहायता इनको दी जाएगी। इसमें देख रहे हैं आप सभी प्रकार की जरूरतों का सामान जो है वो दिया जा रहा है ताकि परिवार कहीं पे भीख मांगने पे मजबूर ना हो, अपना पेट स्वयं भर सके। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। बहन जी, इस संकट की घड़ी में जिस संत ने आपकी हर संभव सहायता करी है, तो उनके बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हो? ভালো ভালো तो बांग्ला लैंग्वेज में यहाँ पे भालो कह रहे हैं, मतलब काफी अच्छा लग रहा है, काफी उम्मीद लग रही है, काफी सहारा लग रहा है इनको। तो जैसा कि हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पे इनके पड़ोस में रहने वाले एक और भाई साहब हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रिजवान मंडल। तो सर आपसे ये जानना चाहते हैं रिजवान जी कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, तो इस अन्नपूर्णा मुहिम की जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, इस परिवार को कितनी जरूरत थी इस अन्नपूर्णा मुहिम की, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत सारा ज़रूरत थी, कोई ये कर नहीं पाया। जो आपका स्थान जो गुरुजी ने आपको दे रहा है, बहुत पुण्य का काम कर रहा है और इनको जब तक जिंदा रहेगा तब तक देने में बहुत अच्छा होगा। तो इन गरीबों काफी सहारा कुछ मिलेगा इस परिवार को, हाँ, ज़रूर मिलेगा। काफी राहत मिलेगी। कभी रात जब तक जिंदा रहेगा तब तक मिलेगा तो बहुत अच्छा है। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअरों का कहना है कि जब भी इनका ये राशन समाप्त हो जाएगा, 28 दिन में हो, 30 दिन में हो, तो ये फोन नंबर दे के जा रहे हैं इनको, उस पर कॉल करेंगे तो दोबारा ये राशन आएगा। ये कब तक आएगा? संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअरों का कहना है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला ना हो जाए या परिवार सक्षम ना हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, तब तक ये सभी प्रकार की सहायता इनको आजीवन मिलती रहेगी। तो आपसे एक और बात जानना चाहते हैं कि आपने बहुत सारे ऐसे संत देखे होंगे, बहुत सारे एनजीओ देखे होंगे पर्ची काटने के लिए, चंदा काटने के लिए, पर पहले जो एक ऐसे संत हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जो घर घर जाके समस्याएं पूछते हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं, उनका एडमिशन कराया जाता है, कोई बीमार है कि नहीं, उसका इलाज कराया जाता है, घर टूटा है कि नहीं वो बनवाया जाता है, राशन है कि नहीं वो दिया जाता है। तो इनके बारे में आप के क्या विचार है? इनके बारे में क्या विचार है, मतलब हम तो जबान से बोल के शुक्रिया नहीं अदा कर सकते हैं। ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी के इस ज़माने में कोई कोई चंदा मांग के वो तो खा लेता है, गरीबों का नाम करके। फ्रॉड का दिन चल रहा है। अभी जो गुरुजी ने जो चालू किया है बहुत अच्छा है और इनका पास में रहने के लिए बहुत अच्छा धन्यवाद है इसका। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। तो जैसा कि यहाँ पे रिजवान जी हमारे साथ बने हुए थे, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं ऐसे संत का जो ये मुहिम चला रहे हैं और जो ये मदद गरीब और असहाय परिवारों तक पहुंचा रहे हैं। तो शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया। तो बहन जी आपसे एक सवाल और जानना चाहते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, तो इसके अलावा भी क्या कोई और सामाजिक कार्य है जो वो करते हैं इसके अलावा? कुछ दिन पहले पंजाब में जो बाढ़ आया था, उस बाढ़ से निकालने के लिए संत रामपाल जी का महाराज के पास एक फ़ोन जाते ही संत रामपाल जी महाराज ने उस पूरी गांव को पूरा मोटर का पंप, पाइप सब दे के हेल्प करके पूरा पानी बाढ़ का निकलवाया और सारे गांव का इंसानों को स्वस्थ भी किया। और जितना सहायता चाहिए उन लोगों को फ़ोन करते हैं, उस पंजाब उस मतलब गाँव हरियाणा का उस गांव का हर इंसान को हर पंचायत में मिलता जा रहा है। इसमें कोई मतलब कोई त्रुटि नहीं है, कुछ त्रुटि नहीं रखे हैं। और नशा मुक्त जो समाज संत रामपाल जी महाराज जो अभियान चला रहे हैं, ये जो इस तरह से जो नशा मुक्त कर रहे हैं सारे इंसानों को, और दहेज मुक्त जो विवाह चला रहे हैं, जो दहेज ना लेना है ना देना है, इतना अच्छा काम वो कर रहे हैं। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि जो इनके अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर हैं,
इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ये अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं जो वो करते आ रहे हैं। जैसा कि बहन जी कह रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह लाखों करोड़ों की संख्या में करवाते हैं। जो भी इनके फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, वो किसी प्रकार का भी दहेज ना लेते हैं ना देते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम है। सरकारें भी अपने स्तर पर काफी सख्त कानून बना के ये कड़ा कदम उठा के इसकी रोकथाम करने की कोशिश करती है, लेकिन रोकथाम कहीं दूर दूर तक समाज में दिखाई नहीं देता। तो ये जो कुरीति है दहेज रूपी, उसका भी खात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने उसका खात्मा करने का काम किया है। और साथ में देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी फॉलोअर है वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते, ऐसा बहन जी बता रहे हैं और हमने भी अक्सर टेलीविजन चैनलों में देखा है। तो ऐसे महान संत को हमारे एसए न्यूज टीम की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, धन्यवाद है कि ऐसे संत इस भारत भूमि में प्रकट हुए, अवतार लिया, तो सचमुच अब भारत जो है सत्युग की ओर अग्रसर होगा और भारत देश पूरे विश्व में महान बनेगा। तो बने रहिए हमारे एसए न्यूज चैनल के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब